और भाई भाई टू बी ऑनेस्ट यार, लोग ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, और सेंसिटिव भी नहीं भाई, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग गए हैं लोगों में यार। क्या बोलूं मैं इन्हें कि भैंचो, इनने गालियों का ना पता नहीं क्या बहुत बड़ा बवंडर बना दिया कि भैंचो इनको लगता है गालियां अभी से स्टार्ट हुई है। गालियां बहुत पहले से स्टार्ट हो रखी है यार। कोई जनरेशन खत्म नहीं हो रही तुम्हारी, कोई टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी, तुम्हारा कोई कल्चर खत्म नहीं हो रहा। आज से स्टार्ट नहीं है, बहुत पहले से स्टार्ट है। पहले भी लोग देते थे, अभी भी लोग देते हैं। बहनचो इसको बहुत बड़ा बवाल बना दिया इनने कि बहनचो अगर कोई बंदा गाली दे रहा है ना, तो इसका मतलब उस बंदे का कैरेक्टर ही खराब है, वो इंसान ही बुरा है। ये जरूरी नहीं है, क्या पता कोई बंदा अगर गाली नहीं देता उसका भी कैरेक्टर बुरा हो सकता है। तुम गाली के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकती कि भाई अगर वो बंदा गाली दे रहा है तो अंदर से बुरा इंसान है, ऐसा इंसान है, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई। गालियां सॉन्ग्स के अंदर भी होती है, मूवीज के अंदर भी हो सकती, मूवी के अंदर भी होती है। अब ये नहीं कि भाई उनके फैंस नहीं होते, लोग उन्हें देखने नहीं जाते, उनके कॉन्सर्ट होते हैं, उनके फेस्ट होते हैं, लोग देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं। अब हर किसी को तुम बेवकूफ नहीं कह सकते, तुम्हारे अकॉर्डिंग हर कोई नहीं चल सकता। किसी को कोई चीज पसंद है तो तुम देखो भाई, किसी को तुम्हारे लिए जो चीज सही है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो चीज सही हो। भाई लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ भाई, गाली देना बुरी बात होती है, तुम हर किसी के सामने गाली नहीं दे सकते, अपने से बड़े के सामने या फिर किसी के सामने। वहां पे अगर कोई माहौल नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, लोग अगर कंफर्टेबल नहीं है, तुम गाली नहीं दे सकते, अननेसेसरी गाली नहीं दे सकते तुम। अगर किसी को सुनना नहीं है, तुम्हें लग रहा है तुम कूल लग रहे हो गाली देके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम गाली देके कूल नहीं लग रहे होते, लेकिन लोगों को लग रहा होता है ना कि हम गाली देके कूल लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम गाली उस जगह दे सकते हो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ये है, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई क्या दिक्कत हो गई। दुनिया खत्म नहीं हो रही इस सब चीजों से। भाई बंदों में इतनी कॉमन सेंस है, लोग जो यूथ यूथ कर रहे हैं ना कि यूथ खराब हो जाएगी, यूथ में इतनी कॉमन सेंस है। अगर तुम कमेंट सेक्शन खोल के देखो ना, यूथ वहां पे लड़ रही होती है भाई, क्या सही है क्या गलत है। यूथ को इतना भाई, यूथ में इतना दिमाग है। ये न्यूज एंकर आके सिखा रहे हैं ना कि भैंचो यूथ खराब हो जाएगी, ये खराब। जाके कभी तुमने यूथ से कभी बात करी है? कौन सा यूथ तुम्हें मुंह पे गाली देने आ जाता है भाई? ये किसके घर में चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसके घर में माँ बाप को गाली दी जा रही है? कौन बदतमीजी से बात कर रहा है अपने माँ बाप से, बड़ों से? कौन बदतमीजी से बात कर रहा है? ये भैंचो अननेसेसरी बातें करे जा रहे हैं कि भैंचो लोग जो है, यूथ जो है खराब हो रही है। मुझे नहीं दिख रहा भाई यूथ खराब हो रही है, मुझे दिखता है भाई यूथ में ना तुमसे ज्यादा सेंस है। तुम जाके देखोगे ना, यूथ अननेसेसरी बातें नहीं कर रही होती, उनके बातों में फैक्ट्स होता है। ये जो एंकर्स होते हैं ना, न्यूज चैनल वाले होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, ये तुम्हें क्या बताएंगे भाई? इनके पास अगर व्यूज नहीं आ रहे होते, टीआरपी नहीं आ रही होती, धर्म का सहारा लेते हैं भाई। इनकी अगर तुम डिबेट्स देखो, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा होता। इनके फैक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, इनके पास कुछ वो पुख्ता सबूत नहीं होते, ये नहीं होते, बस इनको बातें घुमानी होती है क्योंकि लोगों को देखने में मजा आता है। अभी तुम एक्टर्स को देखो, अभी जितने भी एक्टर्स हैं, ये सेलिब्रिटीज आ रहे हैं कि बहन जो उस समय राणा के शो के ऊपर बोल रहे हैं, ये सिंगर्स आ रहे हैं बोल रहे हैं, तुम इनको ऑफ कैमरा जानते हो कैसे हैं? नहीं जानते। ये तुम्हारे सामने आके तुम्हें दिखा रहे हैं कि हम तो भाई, क्योंकि इनको पता है अभी लोग ऑफेंड हो रखे हैं, अभी इनसे जितना फेम लिया जा सकता है ले सकते हैं हम। इनको दिखा दे कि हम भाई, हम तो गुड बॉय हैं, तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो गुड बॉय हैं बिल्कुल। वैन जो जितने एक्टर आके तुम्हें बोल रहे हैं, जितने सिंगर्स आके तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई गाली देना तो बहुत बुरी, ऑफ कैमरा तुम जानते हो इन्हें? नहीं जानते। ये कैसे इंसान है? तुम्हारे सामने, मुंह के सामने आके बोल हम तो भाई बहुत अच्छे हैं भाई, हम तो भाई गाली देना भाई, कल्चर खराब हो रहा है। कल्चर यहां से खराब हो रहा है तुम्हारा बताओ कल्चर कहां से खराब हो रहा है? तुम WWE देखते हो, तुम MMA फाइट देखी तुमने कभी? इसके ऊपर सवाल उठाए किसी ने? वहां पे तो जो तुम अननेसेसरी फाइट दिखाते हो, दो लोग जो बीच में आके लड़ रहे होते हैं भाई, तुम मूवीज के अंदर जो फाइट दिखाते हो, इससे यूथ का दिमाग खराब नहीं हो रहा होता, बच्चों का दिमाग खराब नहीं हो रहा होता, उनके अंदर अहिंसा नहीं जाग रही होती, लोगों को पता नहीं चल रहा होता भाई बेफालतू में लड़ रहे हैं। तुम लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर आवाज उठाई है कभी कि भाई वहां पे जो फाइट हो रही होती है, MMA फाइट हो रही है, तुम तो बहुत खुश होते हो भाई, हमारे देश का कोई लौंडा जा रहा है उसमें लड़ने जा रहा है। क्यों लड़ने जा रहा है? किस बात की लड़ाई है भाई? वो लोग जो ऑडियंस देखने आ रही है, किस लिए देखने आ रही है? दो लोगों में खून खराबा हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, क्या बच्चे देखते हैं भाई? इसे क्या सीख रहे हैं वो इस सब चीजों पे? तुमने बताया है भाई? टू बी ऑनेस्ट, यूथ में इतना दिमाग है भाई कि किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना। यूथ को इतना पता है भाई कहां पे गाली देनी है कहां पे नहीं देनी। तुम बहन जो सिखाने नहीं आ सकते भाई। ये जो एंकर्स है ना, ये एक्टर्स, इनकी लाइफ ये तुम्हें सिखाने आएंगे क्या? तुम इनसे सीखने जाओगे? ये बहन जो ऑफ कैमरा क्या करते हैं नहीं करते, तुम्हें क्या पता इनकी लाइफ क्या है? ये तुम्हें सिखाने आएंगे भाई। तुम लोग ना अपना दिमाग यूज नहीं। अब तुम बताओ, जो भाई MMA फाइट होती है इन सब के अंदर, तुम वहां पे जाके उनकी भी तो ऑडियंस होती है, लोग देखने ही लड़ाई देखने जाते हैं, उनकी ऑडियंस होती है ना, लड़ाई देखने जाते हैं ना। अब ये तो है नहीं वहां पे थम फाइट चल रही होती है या फिर एक दूसरे को भाई एक एक थप्पड़ मार के खत्म कर देते हैं, वहां पे भाई खून खराबा भी होता है। अब तुम ये बोलो भाई, भाई हम तो सिर्फ लड़ाई देखने आए थे, तो तुम प्यार से भी तो लड़ सकते थे, तुम इतना ऑफेंसिव होने की क्या जरूरत? भाई यार इनने तो खून निकाल दिया, ये कर दिया। अब ऐसा थोड़ी होता है। अब तुम जोक्स देखने जाते हो तो जोक्स की भाई वहां पे लिमिट होती है लड़ाई के बीच में।
भाई बंदे ब्रेन डेड होके वापस निकल रहे होते हैं वहां से। तुम उन सब चीजों के ऊपर नहीं बोलते। वहां पे यूथ तुम्हारी खराब नहीं हो रही होती, देख नहीं रही होती लड़ाई, अननेसेसरी लड़ाई। तुम जो रिपब्लिक डे पे आके अपने वेपन्स दिखा रहे होते हो कि हम पे तो भाई इतने वेपन्स है, हम तो बहन चो इतने आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे तुम्हारी यूथ खराब नहीं हो रही, तुम उनको बंदूकें दिखा रहे हो, मिसाइल्स दिखा रहे हो, उनके दिमाग में नहीं भर रहे कि बहन चो हम तो बहुत पावरफुल है। वो जाके इंटरनेट पे किसी दूसरे देश के बंदों से बहसबाजी करे, ये क्या है, हमारे पास है ना असली चीज, तो ये हमसे जीत पाएंगे क्या? यहाँ पे तुम्हारी यूथ खराब नहीं हो रही। तुम इनको वेपन्स दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, उनको बहन चो ऑनलाइन पे जाके फाइटें दिखा रहे हो, एमएमए भाई यूथ में इतनी नॉलेज है, उनको पता है, तुम उनको गाइड नहीं कर सकते, तुमसे ज्यादा नॉलेज है भाई यूथ में। उनको पता है भाई क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तुम सोच रहे हो ना कि हम आके यूथ को सिखाएंगे, तुम नहीं सिखा पा रहे। तुम्हारा मेन टॉपिक है ना, जो ये न्यूज चैनल्स है, ये जो पॉलिटिशियंस है, इनका मेन टॉपिक ही धर्म है। तुम धर्म से बाहर तो निकलो। जो ये यूट्यूब पे कुछ चैनल्स जो आ रखे हैं ना, ये जो धर्म के नाम पे चल रहे हैं, इनसे हट के बात करो भाई, तुम्हें कोई देखने भी नहीं आएगा। तुम अपने न्यूज चैनल से धर्म हटा दो, तुम्हें कोई नहीं देखने आएगा। अननेसेसरी डिबेट्स हटा दो, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। तुम ये सब चीजें हटा दोगे ना साइड में, किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है भाई। तुम जो सोचते हो ना हम यूथ को गाइड करेंगे, तुम नहीं कर सकते भाई। यूथ तुमसे ज्यादा तेज है, उन्हें पता है भाई। जाके कमेंट सेक्शन खोल के देखो भाई, किसी से कभी तुमने यूथ से बात भी नहीं करी भाई, नहीं करी तुमने। पता नहीं तुम्हारे घर में कहाँ हो रहा है भाई, तुम्हें गाली बक रहे हैं यूथ, पता नहीं किसको गाली बक रहे, कहाँ हो रहा है। भाई मेन बात है ना, माँ बाप का काम है भाई यूथ को सिखाना कि भाई क्या कैसे रहना नहीं रहना। बाहर अगर तुम स्कूल में जाओ ना, स्कूल में बहुत बच्चे गाली देते हैं, क्लास में बहुत बच्चे होंगे भाई जो गालियां देते हैं। अब ये नहीं वहां पे कि भाई बाहर निकल के थोड़ी दे रहे हैं, आपस में कर ली, बस खत्म हो गया। तुम इन रियल लाइफ क्यों नहीं देखते? तुम बहन जो इमेजिनेशन में क्यों जी रहे हो? अभी तक इमेजिनेशन में क्यों जी रहे हो? और तुम हर चीज पे वेस्टर्न के ऊपर बोलते रहते हो। तुम बहन जो टेक्नोलॉजी भी वेस्टर्न से लेकर आते हो। तुम जो अपने वेपन्स ला रहे हो, जो भी कुछ ला रहे हो, सब वेस्टर्न से लेकर आ रहे हो कि वेस्टर्न से तुम्हें टेक्नोलॉजी मिल रही है, वेपन्स मिल रहे हैं, और एंड में बैठ के तुम वेस्टर्न को ही गाली दे रहे होते हो। ये बहन के लोड़े, ये कैसे है बहन जो, इनको रहना सहना, मतलब इनका कल्चर ऐसा है, ये है भाई। अभी भी तुम जाके देखोगे ना, उनकी सड़कें देखोगे, उनका रहना सहना देखोगे, हमसे बेटर ही है। इस चीज को तुम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई वो लोग ज्यादा हमसे खराब है, उनका वो सिर्फ सेक्स वेक्स की बातें करते हैं। अबे तुम भाई बात तो करो जाके उनसे। तुमने जो चीज देखी हो ऑनलाइन, देखी हो ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें चलती है। रियल लाइफ में हर कोई ऐसा नहीं होता। तुम जैसे इमेजिनेशन में बना के, थॉट बना के बैठे हुए हो ना, हर कोई वैसा नहीं है। तुम जैसा सोच के बैठे हो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग हर कोई नहीं चल सकता। तुम अपनी किताबों में पढ़ाते क्यों फिर उनके बारे में? जो आइंस्टाइन है, ये थॉमस है, बहुत सारे लोग हैं भाई, इनके बारे में क्यों बता रहे हो? जब वो लोग ही खराब है, उनकी चीजें यूज क्यों कर रहे हो? उनकी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हो? ये तो वही बात होगी ना, अगर तुम्हारे दोस्त, तुमने किसी को, अपने दोस्त को कुछ दिया है, और भाई पैसे के बदले दिया है, लोन के बदले दिया है, और बाद में वही बंदा तुम्हारे बारे में बेकार बोल रहा है। भाई तुम्हें कॉमन सेंस ही नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, क्या जी रहे हो। इन रियल लाइफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक देश में कांड क्या हो रहे हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं है। धर्म जात से तुम बाहर निकल नहीं सकते। तुम क्या गाइड कर रहे हो भाई? तुम यूथ को क्या गाइड कर रहे हो? तुम खुद बेवकूफ हो, यूथ तुमसे ज्यादा तेज है। लोगों को समझ ही नहीं आती भाई। चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है।